हाय फ्रेंड्स, आई एम सीए अनीता अग्रवाल। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अबाउट सुकन्या समृद्धि योजना। ये योजना 2015 में पीएम मोदी जी ने इंट्रोड्यूस की थी फॉर द बेनिफिट ऑफ गर्ल चाइल्ड्स हायर एजुकेशन एंड देयर मैरिज। इस टॉपिक पर डिस्कस करने का हमारा मेन मोटिव ये है टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग दोज पेरेंट्स जिनके यहाँ गर्ल चाइल्ड तो है पर उन्हें इस योजना का पता ही नहीं है कि किस तरह वो हर फाइनेंशियल ईयर में थोड़ा थोड़ा अमाउंट डिपॉजिट करके एक ह्यूज फंड कलेक्ट कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर ऑफ द गर्ल चाइल्ड। सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए कभी भी किसी भी गर्ल चाइल्ड के हायर एजुकेशन का जो उनका सपना है वो अधूरा नहीं रहना चाहिए और किसी भी पेरेंट को अपनी गर्ल चाइल्ड के मैरिज में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर ये सुकन्या समृद्धि योजना है क्या, इसका अकाउंट कहाँ खुलवाया जाएगा और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। सुकन्या समृद्धि का अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफिस में ऑथराइज पब्लिक बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे कि HDFC, एक्सिस और ICI बैंक में खुलवाया जा सकता है। ये अकाउंट ट्रांसफरेबल भी है। यदि आपने पोस्ट ऑफिस में अपना अकाउंट खुलवाया है और आप बाद में इसे अपने बैंक में ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो आप वह भी कर सकते हैं। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी आपका अकाउंट ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यह अकाउंट जनरली एक गर्ल चाइल्ड के लिए आप एक ही अकाउंट खोल सकते हैं। कोई भी पेरेंट जिनके 2 गर्ल चाइल्ड हैं तो वह 2 गर्ल चाइल्ड के लिए अकाउंट खोल सकते हैं। इन एक्सेप्शनल केसेस सपोज किसी पेरेंट को फर्स्ट एक गर्ल चाइल्ड हुई और आफ्टर फ्यू इयर्स उन्हें ट्विंस गर्ल चाइल्ड हुई हैं, उस केस में वह अपने तीनों गर्ल चाइल्ड के लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोल सकते हैं। इस अकाउंट को खोलने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है गर्ल चाइल्ड का बर्थ सर्टिफिकेट एंड आधार कार्ड ऑफ द गर्ल चाइल्ड एंड पेरेंट्स। इसमें आप मिनिमम अमाउंट 250 रुपीज़ डिपॉजिट कर सकते हैं और मैक्सिमम अमाउंट 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक साथ ही सारे पैसे डिपॉजिट करवाने हैं, आप थोड़े थोड़े पैसे भी हर फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट करवा सकते हैं। इस अमाउंट में आपको इन्वेस्टमेंट 15 इयर्स तक करनी है और उसके बाद 21 इयर्स की इसकी मैच्योरिटी पीरियड है। और यह अकाउंट आप अपनी बिटिया के 0 इयर्स से 10 इयर्स तक ही इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आफ्टर 10 इयर्स आप इस योजना का बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो इसकी मैच्योरिटी पीरियड है वो आपके गर्ल चाइल्ड की एज 21 इयर्स होने पर नहीं मिलेगी। आपको यह मैच्योरिटी अमाउंट उस दिन से काउंट किया जाएगा जब आपने यह अकाउंट खुलवाया और उसके 21 साल बाद ही आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। सपोज आपने अपनी बिटिया का अकाउंट उसके 7 इयर्स के होने पे खोला, तब आपको उसकी मैच्योरिटी अमाउंट उसके 28 इयर्स होने पे मिलेगी। इसलिए ये हमेशा एडवाइजेबल रहता है कि आप अपने गर्ल चाइल्ड के फर्स्ट डे ऑफ बर्थ से ही ये अकाउंट खुलवा लें ताकि आप उसकी मैच्योरिटी अमाउंट का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इस अमाउंट को मैच्योरिटी पीरियड से पहले विड्रॉ कर सकते हैं? हाँ, आप ये अमाउंट मैच्योरिटी पीरियड से पहले विड्रॉ कर सकते हैं, पर उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। आपकी गर्ल चाइल्ड की या तो 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट हो जानी चाहिए या उसकी 18 इयर्स कंप्लीट हो जानी चाहिए, विच एवर इज अर्लियर। और आप जब अमाउंट विड्रॉ करवाना चाहते हैं उसके प्रीवियस ईयर में जो भी अमाउंट आपका डिपॉजिटेड है उसका आप 50% विड्रॉ करवा सकते हैं। मान लो आपके अकाउंट में
जब आपकी बिटिया की 10th क्लास पूरी हो चुकी है और उसकी प्रीवियस ईयर में डिपॉजिटेड अमाउंट 10 लाख रुपीस है, तब आप उसका 50% 5 लाख रुपीस विड्रॉ करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बिटिया 18 इयर्स की हो चुकी है और आप उसकी मैरिज का सोच रहे हैं, उस कंडीशन में आप पूरा अमाउंट विड्रॉ करवा सकते हैं। एक और एक्सेप्शनल कंडीशन है जब आप पूरा अमाउंट विड्रॉ करा सकते हैं, वो है कि अगर किसी भी कारण से आपकी गर्ल चाइल्ड की कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो गई है, उस कंडीशन में आप मैच्योरिटी पीरियड से पहले पूरा अमाउंट विड्रॉ करवा सकते हैं। पर उसके लिए भी ये कंडीशन लगाई गई है कि आपको उस अकाउंट को खुलवाए एटलीस्ट 5 इयर्स हो चुके हैं। कोई भी मैच्योरिटी कोई भी अमाउंट आप उसके 5 इयर्स के पीरियड से पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते। मान लो आपकी कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस या किसी भी वजह से आप इस अकाउंट में 3 साल तक लगातार कोई भी अमाउंट डिपॉजिट नहीं कर पाए, उस सूरत में आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। लेकिन जो भी अमाउंट उसमें ऑलरेडी डिपॉजिट था, उस पे आपको सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिलता रहेगा। उस अकाउंट को आप दोबारा एक्टिवेट करवा सकते हैं विद अ पेनल्टी ऑफ ₹50। और जो भी आपके अमाउंट ड्यूज हैं, तो आप हर साल के 250 के हिसाब से 750 रुपये प्लस ₹50 पेनल्टी जमा करवा के अपने अकाउंट को आप दोबारा से एक्टिवेट करवा सकते हैं। इस स्कीम में जब यह 2015 में शुरू की गई थी, तब इसका इंटरेस्ट रेट 9.1% था, पर अब आते आते इसका इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होके 7.6% हो गया। पर 1 अप्रैल 2023 से इसका इंटरेस्ट रेट अब फिर से 8% हो गया। सुकन्या समृद्धि अकाउंट का इंटरेस्ट रेट एवरी ईयर चेंज होता रहता है एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी। सपोज आपने 1.5 लाख रुपए आप हर साल डिपॉजिट करवा रहे हैं, 15 साल तक आपने इन्वेस्टमेंट की, उसके 21 ईयर्स में आपको अप्रॉक्सीमेटली 60 to 65 लाख रुपए मिलेंगे। क्या यह अमाउंट टैक्सेबल है? सुकन्या समृद्धि योजना हैज अ EEE benefit. First E is exemption under 80C for the investment account. Second E is the exemption of the interest income. और third E exemption of the maturity amount. आपको उसकी मेच्योरिटी पे भी कोई भी टैक्स नहीं भरना है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट के अगेंस्ट आप कोई भी लोन नहीं ले सकते। जब तक आपकी बिटिया 18 इयर्स की नहीं हो जाती, तब तक इस योजना की प्राइम अथॉरिटी पेरेंट्स के पास रहती है। जब भी आपकी बिटिया 18 इयर्स की हो जाएगी, तो ये अथॉरिटी गर्ल चाइल्ड के पास आ जाती है। शी कैन विड्रॉ एंड हैव द एक्सेस टू द अकाउंट। आपने देखा कि किस तरह यह स्कीम आपके लिए हर तरह से बेनिफिशियल है अपने बिटिया का फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप इस अकाउंट में कोई भी लोन नहीं ले सकते हैं। होप गाइस, आपको मेरी ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होंगी। अगर सुकन्या समृद्धि अकाउंट को लेकर अभी भी आपके दिमाग में कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चन है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।